Hello everyone, welcome again. And let's start Unit 3 or Unit 2, whatever it is. Today's agenda or today topic is composing, hand composing, mono composing, liner composing. I guess ये नहीं हो पाएगा आज की टॉपिक में, तो ये देखते हैं जितना हो पाता आज. ठीक है. लाइन टाइप सेटिंग क्या है? टाइप सेटिंग हमारा, चलो ये आता है उसकी डेफिनेशन. पहले हल्का सा पॉइंट्स बताता हूँ. जोनास गुटेनबर्ग ने 4050 में मूवेबल टाइप इन्वेंट किया था. मूवेबल टाइप बेसिकली जो टाइप हमने लास्ट सेशन में देखा था, वो टाइप इन्वेंट किया था जिसके कॉम्बिनेशन से हमारा वर्ड बनता है, जिसके कॉम्बिनेशन से लाइन बनती है, और देन फर्दर कॉम्बिनेशन जो पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा बुक बनती है. तो मूवेबल टाइप इन्वेंटेड बाय जोनास गुटेनबर्ग. इसमें क्या होता है? लेड टिन बिस्मथ होता है, जो बाद में एंटीमनी से आ गया था. तो लेड टिन एंटीमनी हमारा एलॉयज यूज होते हैं फॉर टाइप प्रिपरेशन. ठीक है, टाइप के लिए. टाइप सेटिंग की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. टाइप सेटिंग इज ए कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि इकट्ठा करना ऑफ टेक्स्ट बाय मीन्स ऑफ अरेंजिंग फिजिकल टाइप्स और डिजिटल इक्विवेलेंट्स. डिजिटल में अभी आते हैं, यानी कि फिजिकल टाइप्स को अरेंज करना, और उसके बाद देन इट रिप्रेजेंट्स ए कैरेक्टर, लेटर और पूरा पैराग्राफ. और वो फिजिकल टाइप इज लाइक ये आपका, जैसे ये लैटिन एंटीमनी हो गया. ठीक है. डिजिटल टाइप इज लाइक जो कंप्यूटर में होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में एमएस वर्ड में करते हैं, वो डिजिटल टाइप हो गया. वो भी तो एक टाइप का अक्षर ही है. ठीक है. दूसरी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं. टाइप सेटिंग ऑफ बुक. ठीक है, बुक के लिए क्या होगी? टाइप सेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग टेक्स्ट ऑन टू ए पेज. प्रोसेस ऑफ सेटिंग टेक्स्ट ऑन टू ए पेज मतलब टेक्स्ट को ऐसे अरेंज करना इन ए स्टेज विच अकर्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक प्रोडक्शन, जो अल्टीमेटली गिव्स अ बुक्स. हमें वो एक बुक दे रही है. द टाइप सेटिंग अरेंज द बुक्स इंटीरियर टू क्रिएट्स ए रीडिंग एक्सपीरियंस. कुछ उसका अंदर का लेआउट उसको ऐसे अरेंज करते हैं कि शायद अच्छा सा एक्सपीरियंस देता है हमें. एक रीडिंग कहते हमें ये अलाउ करता है कि हम इजीली रीड कर सके. ठीक है. लेजिबिलिटी इसकी बढ़ाता है, रीडेबिलिटी भी बढ़ाता है. ठीक है. तो बेसिकली क्या है टाइप सेट, एक बार और अच्छे से बताया. तो टाइप सेट क्या होता है? टाइपिंग को सेटिंग करना. सेटिंग इन द सेंस उसको अरेंज करना इन ए सच ए मैनर सो दैट आफ्टर कंपाइलेशन, आफ्टर कंपोजिंग, इट क्रिएट ए टेक्स्ट और इट क्रिएट ए सेंटेंस और पैराग्राफ इन ए रीडेबल मैनर. ऐसा नहीं है कि हमने उसमें कुछ टेक्स्ट को, कुछ टाइप को ऐसा अरेंज कर दिया कि बाद में पता चला वो रीडेबल नहीं हो. इट शुड बी ए रीडेबल. इट शुड बी ए रीडेबल इन ए फ्लो. लेजिबल जैसे हम कहते थे, वो लेजिबल भी हो, फॉन्ट क्लियर भी हो. तो उसको एक ऐसे हमने अरेंज करा. ठीक है जी. इसमें हमारा कंपोजिंग होता है. कंपोजिंग इज ए मेथड ऑफ असेंबलिंग फॉलोइंग बिलो एलिमेंट टू मेक्स लाइन, वर्ड, पैराग्राफ रिक्वायर्ड टाइप फॉन्ट टू मेजर पॉइंट. इसमें कंपोजिंग क्या होता है? इनको कैरेक्टर को बेसिकली कोई भी हमारा पैराग्राफ होता है वो किससे बनता है? ठीक है. कोई भी एक पैराग्राफ कैरेक्टर से बनेगा, फिगर से बनेगा, सिंबल से बनेगा, साइन से बनेंगे, स्पेशल साइन हो गए, स्पेसेस से बनेगा. बेसिकली क्या है? तो टाइप फॉन्ट में कोई नेम हो गया, कंपोजिंग एक कैरेक्टर हो गया, फिगर इसके आगे हमने कुछ फिगर डिज़ाइन बना दिया. ठीक है, लोगो बना दिया. सिंबल इसका कोई स्पेशल सिंबल हो गया. ठीक है, जैसे ये एक सिंबल हो गया. ठीक है. साइन कोई डॉलर का साइन या कोई साइन हो गया. स्पेसिंग मटेरियल हो गया. तो उनके कॉम्बिनेशन से हमारा ये बनता है. ठीक है. हॉट मेटल कंपोजिंग कैन बी डन ईदर बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ मशीन. ठीक है. इसमें क्या होता है? ये जो कंपोजिंग होती है, ये हमारे पास 2-3 मेथड है. पहला मेथड तो है कि हम इसे बादी हाथ से भी हम कर सकते हैं. ठीक है. टाइप को लिया, एक एक इंडिविजुअल टाइप को लिया, आपस में अरेंज कर दिया. और जिसके लिए हमारे पास क्या होता है? कंपोजिंग मशीन होती, कंपोजिंग स्टिक होती थी. स्टिक के ऊपर हम रखते थे, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था. इनकेस नहीं पढ़ा हो तो मैं एक बार उसकी डायग्राम दिखा दूंगा. अभी यहाँ पे मैंने डायग्राम रखी नहीं है. ठीक है, मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा अगर जैसे भी हुआ. तो कंपोजिंग स्टिक के लिए क्या होता था? उसमें कंपोजिंग स्टिक लेफ्ट हैंड से हम लेते थे और उस पर राइट हैंड से टाइप को रखते थे. देन फाइनली एक कंप्लीट लाइन बनती थी, जिस लाइन को हम मेजर कहते हैं. जो यहाँ से जो लाइन होती है उसको मेजर कहते हैं. इस एरिया को डेप्थ कहते हैं. ठीक है. दिस इज डेप्थ और दिस इज मेजर. किसी भी बुक में, किसी भी पेज में, किसी भी लेआउट में ये जो सेंटेंस की लाइन होती है उसे मेजर कहते हैं.
ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका नॉर्मली हैंड कंपोजिंग है। हैंड कंपोजिंग में हाथ से हमने उसे कंपोज करना है एक एक टाइप को लेके, जो हमने टाइप देखे थे। कंपोजिटर कौन होता है? कंपोजिटर, हैंड कंपोजिंग इज ए मैनुअल मेथड ऑफ कंपोजिंग एंड द पर्सन हु डज दिस वर्क इज कॉल्ड कंपोजिटर। मतलब जो पर्सन काम ये कंपोजिंग का काम कर रहा है उसको हम कंपोजिटर कहेंगे, या जो टाइप को सेटिंग कर रहा है उसको इनपुट कर रहा है। अब इसमें कुछ इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। स्लो प्रोसेस है, काफ़ी स्लो ही है ऑब्वियसली, बिकॉज मैनुअली आपको एक एक टाइप डालना पड़ रहा है। सुटेबल फॉर लेटर प्रेस जॉब, पहले के टाइम ज़माने में, अब तो ये सब कुछ ऑब्सोल्यूट हो चुकी है हैंड कंपोजिंग, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगी, बट स्टिल हमें वी शुड नो दैट कि क्या क्या होता है, कैसे बना। हैंड लेटर प्रेस हो गया, सॉरी लेटर हेड हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, बिकॉज इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं होता। इन्विटेशन कार्ड हो गया, बिल बुक्स हो गई, सॉलिड वर्क्स भी हो जाते थे। टेबुलर वर्क मीन्स टेबल वर्क, टेबल वर्क हो गया। पैम्पलेट्स हो गए, फोल्डर्स हो गए, बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, पूरी की पूरी मैगजीन्स भी हम हैंड कंपोजिंग से कर सकते थे। ऑल्दो इट टेक्स टाइम्स बट स्टिल हम पॉसिबल है कि कर सकते हैं। स्टिल इसमें मैक्सिमम कितना करेक्टर होगा? 1200 करेक्टेड एंड्स ऑफ 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट साइज है उसके 1200 एंड्स हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है, इन एक घंटा, इन ए आवर, ठीक है। तो ये स्पीड होगी हमारी, ऑल्दो काफ़ी कम है। 1200 एंड्स एक घंटे में टाइप करना, टाइप मीन्स अरेंज करना, उसके बाद उसमें करेक्शन भी होगा, फिर प्रूफिंग होगी, बहुत सारा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट मेथड था। इसमें इसके 3 पार्ट्स डिवाइड होते हैं बेसिकली। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। पहला आपका सेटिंग द मेजर, ठीक है, फिर दूसरा कंपोजिंग एंड जस्टिफिकेशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। हैंड कंपोजिंग आपने पढ़ा होगा इसलिए बता रहा हूँ। सेटिंग द मेजर, सेटिंग द मेजर मीन्स लाइन को या उसकी मेजर को या उसके पूरी टाइप फॉन्ट को उसको कैसे कंपोज करना है, कैसे उसको अरेंज करना, वो आपका सेटिंग ऑफ मेजर, सेटिंग द मेजर में आ जाएगा, मीन्स उसकी लाइन को अरेंज करना। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट कंपोजिंग एंड जस्टिफिकेशन। कंपोज करके, अरेंज करके, कंपाइल करके उसको जस्टिफाई करना, मीन्स उसके बीच में जस्टिफिकेशन क्या होता है, हमने, चलो एक बार आता हूँ जस्टिफिकेशन, अभी इसमें आता हूँ। उसके बाद हो गया अगला, जब पूरी मैटर टाइप हो जाता है उसके बाद हम उसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराने के बाद फिर तीसरा पार्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर प्रिंटिंग। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आप री रैक करना, री रैकिंग करना, मतलब वापसी गैली में, हम गैली में दोबारा से इसे डालना, जो टाइप्स हमारे जो हमने यूज़ करे थे प्रिंटिंग के बाद, साफ करके क्लीन करके दोबारा से उसे डालना। तो पहले में क्या था, सेटिंग करना, दूसरे में क्या था, उसको जस्टिफाई करना, तीसरे में क्या था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जस्टिफिकेशन क्या होता है? जस्टिफिकेशन इज लाइक, कभी हमने इंग्लिश की डेफिनेशन नहीं, सॉरी, इंग्लिश की एप्लीकेशन लिखी थी तो उसमें हमने देखा था कि हम अलाइन करते हैं एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू, ठीक है, ऐसे अलाइन करते हैं। तो ये हम ये वाला अलाइनमेंट और बहुत बार ये वाला अलाइनमेंट दोनों चीज़ को मेंटेन रखते हैं। तो ये एक जो अलाइनमेंट है ये एक टाइप का जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन इज बेसिकली हम अपने टेक्स्ट को एक पैटर्न में विद इन ए स्पेसिफिक एरिया में फोर्सफुली अपने लाइन को, मगर वहाँ उस मैक्सिमम बैंड विथ मैक्सिमम जो स्पेस बैंड है वहाँ तक उसे अलाउ कर रहे हैं, ठीक है जी। जैसे दूसरे वे में बताता हूँ, होता क्या है, जैसे ये सेंटर पे ये हेडिंग है, सेंटर पे ये भी एक टाइप का जस्टिफिकेशन है, दिस इज कॉल्ड सेंटर जस्टिफिकेशन या सेंटर अलाइन कह दिया हमने। ये एमएस वर्ड में देखा था, एमएस वर्ड में अगर आप कभी भी ओपन करोगे वहाँ पे ये जस्टिफिकेशन के लिए मेथड होता है, इसे सेंटर में कर दो, इसे चाहूँ तो मैं इधर इधर खिंचका दूँ, ठीक है, जैसे कि ये वाला प्रोसेस, ये वाला, ये आपका लेफ्ट जस्टिफिकेशन है, ये आपका लेफ्ट जस्टिफिकेशन है, लेकिन यहाँ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ओके। तो ये कोई जस्टिफिकेशन इधर से नहीं है, ये वाला आपका लेफ्ट जस्टिफिकेशन है, ये हो गया सेंटर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं दोबारा से खोल लेता हूँ। ये आपका सारा लेफ्ट जस्टिफिकेशन हो गया। टाइप सेटिंग इसमें जो लिखा हुआ है सेंटर जस्टिफिकेशन हो गया। फोर्सफुली जस्टिफिकेशन भी आपको कहीं दिख जाएगा, अगर नहीं तो, अगर नहीं दिखेगा तो नॉर्मली बुक्स में आपको फोर्सफुली या राइट जस्टिफिकेशन होता दिख जाएगा। राइट जस्टिफिकेशन में क्या होता है, ये लाइन इधर की तरफ शिफ्ट हो, जैसे मैंने ये इधर हो, ऐसा हो,
डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर, इसे और थोड़ा सा इधर कर लो, जस्टिफिकेशन एंड, ठीक है, ऐसे कुछ हो। तो इसमें ये वाला साइड अलाइन है, ये वाला नहीं है, तो ये आपका एक टाइप का राइट जस्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। सेंटर जस्टिफिकेशन ये हो गया। फोर्स, ये जस्टिफिकेशन होता है जिसमें आपने लाइन को, सेंटेंस को आपने एक अलाइनमेंट दी है, ठीक है। अभी दोबारा से हम आते हैं, ये एक टेबल है, टेबल को एक और अच्छे से रीड करते हैं कि मेथड ऑफ टाइप सेटिंग, टाइप सेटिंग के क्या तरीके होते हैं। टाइप सेटिंग हमने पढ़ा था, टाइप सेटिंग बेसिकली क्या है, टाइप को अरेंज करना, ऐसे अरेंज करना कि वो रीडेबल हो, यानी कि कोई भी हम टेक्स्ट या कोई भी बुक लिख रहे हैं या कुछ भी मैगजीन लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा टाइप सेटिंग का काम ऑब्वियसली होना ही होना है। टाइप सेटिंग के लिए हमने आज की डेट में हम क्या करते हैं, MS वर्ड में टाइप कर दिया, ये एक मेथड है। बट पुराना मेथड हमारा ऐसा नहीं था, पुराना मेथड हमारा कन्वेंशनल मेथड में हम कंपोजिंग करते थे विद द हेल्प ऑफ टाइप, फॉन्ट के थ्रू, तो अलॉय टाइप होते थे। तो पहला हम जो ये आज की डेट में इधर मिलेगा, ये पुराने ज़माने का होगा। इसमें हमने पहले पढ़ा था हैंड कंपोजिंग, ठीक है। हॉट कंपोजिंग, ये बताता हूँ हॉट कंपोजिंग क्या होता है। इसमें सबसे पहले पढ़ा हमने हेड कंपोजिंग, आगे पढ़ेंगे मैकेनिकल कंपोजिंग। मैकेनिकल कंपोजिंग में दो में डिवाइड है, एक मोनो कंपोजिंग, दूसरा लाइनो कंपोजिंग, ठीक है। दो कंपोजिंग में डिवाइड है। इसमें हॉट कंपोजिंग या हॉट मेटल कंपोजिंग क्यों कहते हैं, इसे हॉट कंपोजिंग या हॉट मेटल कंपोजिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो टाइप, जो भी टाइप बन रहा है वो विद द हेल्प ऑफ हॉट मेटल, ठीक है, या हीटिंग के थ्रू बन रहा है, ठीक है। इसलिए इसका जो टाइप होता है, इसको जो कहते हैं, इस प्रोसेस को हॉट कंपोजिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें हीटिंग के द्वारा ये काम हो रहा है। इसमें पहला आपका हैंड कंपोजिंग, जिस अभी हमने बताया था, सबसे पहले हैंड कंपोजिंग, मैनुअल कंपोजिंग जैसे हम भी कहते हैं। ये इसमें भी क्या था, टाइप यूज हुआ था विद स्पेसिफिक हाइट और साइज। वो चीज़ यहाँ पे आपने यूज़ करी, वो क्या था, हीटिंग से तो बनी थी टाइप। दूसरा है मशीन कंपोजिंग, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 4 में या 5 में कहीं मिलेगा। पहला ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद अब ये वाला पढ़ना है, ठीक है। इसमें दो आएंगे, एक बार ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला मैकेनिकल कंपोजिंग। मैकेनिकल कंपोजिंग में हमारा द कंपोजिंग डन विद द हेल्प ऑफ मशीन इज नोन एज मैकेनिकल कंपोजिंग, यानी कि ऐसी कंपोजिंग जो मशीन के द्वारा कंपोज की जाती है। अब तक हम हाथ से कर रहे थे, अब कंपोजिंग कैसे होगी, मशीन के द्वारा होगी। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं, एक तो मोनोटाइप कंपोजिंग मशीन और दूसरा लाइनोटाइप कंपोजिंग मशीन। ये आपकी मोनोटाइप कंपोजिंग मशीन, सेकंड आपकी लाइनोटाइप कंपोजिंग मशीन। इसमें क्या होता है, द हैंड कंपोजिंग ईच जॉब इज कंपोज्ड एंड कास्ट अफ्रेश फॉर प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, अनलाइक हैंड कंपोजिंग, इसमें जब भी आपने कोई भी नई जॉब बनानी है तो पुराने टाइप को यूज़ नहीं करना, हर बार फ्रेश टाइप को यूज़ करना है। यानी कि कुछ भी मुझे बनाना हो, तो सपोज मुझे मैकेनिकल लिखना है, एक पूसा पॉलिटेक्निक का चेज बनाना है, बेसिकली चेज आपने बनाया था, तो पहले क्या था, अगर हैंड कंपोजिंग करोगे तो उसके लिए आपको पुराने जो टाइप होता है उनको ही दोबारा से अरेंज करके उससे ही चेज बनता था। मैकेनिकल कंपोजिंग में क्या होता है, मैकेनिकल कंपोजिंग में वो ऑटोमेटिकली एक मशीन के द्वारा नया फ्रेश टाइप बनेगा, ठीक है। पुराना टाइप हमें यूज़ ही नहीं करना, फ्रेश टाइप यूज़ करना, और उसके बाद वो सीधा आपको लाइन डिलीवर या टेक्स्ट डिलीवर करके दे देगा, सीधा आपको छापना है। मीन्स मैनुअली आपको इकट्ठा नहीं करना पड़ा, ढूंढना नहीं पड़ा। तो ये तो एक काम अच्छा हो गया, फ्रेश टाइप मिलेगा तो साफ़ सुथरा भी होगा, उसमें इंक पहले से फिल होगी। ईच जॉब इज कंपोज्ड एंड कास्ट अ फ्रेश प्रिंटिंग, हर बार नहीं। सिंस दीज टाइप्स ऑफ both method are casted from hot metal, they are also known as hot composing method, वो जो अभी हमने बताया था। मोनोटाइप, इसमें पहला होता है मोनोटाइप कंपोजिंग। मोनोटाइप कंपोजिंग क्या होता है, पहले इसका इन्वेंशन देख लेते हैं। टैलबर्ट लैंगस्टन ने 1889 में इन्वेंट की थी, ठीक है, लगभग 125 साल पहले इसने इन्वेंट किया था। इसको हम सिंगल लेटर, मोनो मीन्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, मोनो सिंगल लेटर कंपोजिंग मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। ईच कैरेक्टर इज क्रिएटेड सेपरेटली फ्रॉम हॉट मेटल एंड डिलीवर इन ए गैली इन द फॉर्म ऑफ जस्टिफिकेशन कंपोज लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर बार नया तो बनेगा, ये तो बता दिया। इसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर
बनते हैं। ये थोड़ा सा बाद में समझ में आएगा इंडिविजुअल ही क्यों कहा मैंने। हर बार नया अक्षर बनेगा, वो अक्षर अरेंज करके वो पूरा का पूरा एक लाइन मुझे दे देगा, ठीक है। ईच कैरेक्टर इज कास्टेड सेपरेटली। नया कैरेक्टर मेल्ट होके बनता है, ठीक है। मेल्ट के लिए मशीन अभी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद सेपरेटली फ्रॉम दी हॉट मेटल एंड डिलीवर इन द गैलरी। उसके बाद एक गैली रैक होगी, वहाँ पे इसको डिलीवर कर देगा इन दी फॉर्म ऑफ जस्टिफाइड लाइन। जस्टिफाई करके मीन्स आपको खुद से जस्टिफिकेशन भी नहीं करना पड़ेगा, खुद से तो करना पड़ेगा, इसमें भी है बट वो मेथड नहीं है जैसे हैंड कंपोजिंग में था, ठीक है। इसमें 2 यूनिट होती है, कास्टिंग यूनिट एंड कंपोजिंग यूनिट, कास्टर यूनिट एंड कीबोर्ड यूनिट। अब पहले एक बार मैं आपको एक बार मशीन दिखा लेता हूँ। ये एक मशीन की पिक्चर है, ओके। इस मशीन की पिक्चर में आप देखो 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2। ये आपका बोर्ड हो गया, कास्टिंग यूनिट होगी, 2 यूनिट हो गई। पहली यूनिट में आप ये देखोगे यहाँ पे कीज है, कीज बैंक होगी। जनरली हमने देखा था एक रेगुलर जो कंप्यूटर वाला कीबोर्ड होता है उसमें लगभग 102 103 इतने के करीब आपका कीज होती होगी, नहीं तो आज एक बार चेक कर लेना। 100 के करीब, 100 प्लस 102 103। मल्टीमीडिया में थोड़ा और ज़्यादा कीज होती है, वो की होगी इसमें, ठीक है। इसमें अभी आपको कीबोर्ड दिखाता हूँ आपको कितना होगा, ठीक है। ये कीज होगी। इसके अलावा यहाँ पे कॉपी बोर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉपी बोर्ड हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे एक जस्टिफिकेशन ड्रम हो गया, जस्टिफिकेशन ये ड्रम हो गया। जस्टिफिकेशन मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये पोज करके पहले लिख लेता हूँ सारे नाम, ओके डन। इसमें हमने क्या था, ये पहला कीबोर्ड था, ये कास्टिंग यूनिट थी। कीबोर्ड यूनिट में इसमें ये ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे एक स्पूल पेपर है, जस्ट अभी दिखाऊंगा आपको। ये जस्टिफिकेशन ड्रम है, ये जस्टिफिकेशन स्केल है, ये कीबोर्ड हो गया, ये आपका कॉपी बोर्ड हो गया, ठीक है। ये आपका कॉपी बोर्ड हो गया और ये पर्सन हो ही गया। ये आपका कास्टिंग मशीन हो गया। इसमें यहाँ पे टैंक होता है, ठीक है। वो अगर दिखता है तो वैसे ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे नहीं। ये कीबोर्ड देखा, एक बार मैं इधर से दिखाता हूँ। पहले तो ये कीबोर्ड देखो, ये कीबोर्ड क्यूटी कीबोर्ड है, ठीक है। QWERTY और UIPOP जैसे नॉर्मली आपका कीबोर्ड होता है वैसा कीबोर्ड है इसमें। लेकिन ये देखो क्यू इधर है, क्यू ऊपर फिर है, क्यू फिर है, जस्ट एक QW अगेन। यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, देन यहाँ पे भी क्यू है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कीबोर्ड है, ठीक है। देखा जाए तो 7 कीबोर्ड्स हैं। और इसके अलावा न्यूमेरिकल नंबरिंग भी है, नंबर्स भी है इधर, जैसे ये नंबर और इधर भी नंबर है। जिसके अलावा और स्पेसिंग बैंड भी है, तो बाकी कॉमा बेसिक सिग्नल जो भी है वो सब कुछ इसमें दिखे, जैसे क्वेश्चन मार्क, ये सब कुछ है, ये चीज़ है। इसके अलावा भी आपके 7 कीज़ है, ठीक है। टोटल में आके हमारे पास जो यूनिट है, मुझे इसका मैंने काउंट नहीं करा, हमारे पास जो यूनिट है वो 272 कीज़ वाला यूनिट है, सॉरी कीज़ 272 की यूनिट है। इसे याद करने का एक तरीका है 16 × 17। मशीन का नाम ही हमारा 16 × 17 है, ठीक है। जो हमारे पास मशीन पड़ी है उसका लगभग इतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा। अभी ये देखो, वो हमने पुराने में इधर कीबोर्ड जो पड़े थे, एक बार यहाँ पे देखो, ये है स्पूल पेपर, SPOOL स्पूल पेपर। स्पूल पेपर इज नथिंग जस्ट ए रोल ऑफ पेपर, जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 2.5 इंच के करीब का होगा साइज़ में, एक बार आपको कंफर्म करके बता दूंगा, 2.5 इंच के आसपास का इसका रोल है। और इसमें साइड में देखोगे, इससे ज़्यादा जूम नहीं करता, साइड में देखोगे यहाँ पे परफोरेशन से वो गाइडिंग रोलर्स होते हैं, बेसिकली गाइडिंग परफोरेशंस होते हैं जो आपको इसको रोटेट करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से अनमाउंट हो रहा है, पीछे एक जगह है, यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये माउंट हो रहा है, यहाँ से अनमाउंट हो रहा है, यहाँ पे माउंट हो रहा है। तो एक जगह से पहले निकल रहा है, फिर दूसरी जगह इसका रैप हो रहा है। यहाँ पे ये ड्रम देखो, ये वाला ड्रम जो है ये जस्टिफिकेशन ड्रम है, ये जस्टिफिकेशन स्केल है जो बता रहा है कि अब इतना जगह तक पहुँचा, ये बता देगा हमारी मैक्सिमम लाइन कितनी है, ठीक है। ये कीज़ होगी, इस फ्रंट से भी देख लेते हैं हम। इन्होंने यहाँ पे जो
स्पूल पेपर लिया है वो कलरफुल लिया है, मैटर नहीं करता कोई भी हो। ड्रम हो गया, फ्रंट से एक ड्रम हो गया, बेल सा बजता है, और साइड से उसका ड्रमिंग के लिए की वो जाती है, पिन जाती है। ये स्केल हो गया, स्केल हमारा बताता है कितनी लेंथ होगी। ये कॉपी होगी जिससे हम टाइप कर दिया। ये था आपका की वाला यूनिट। अब ये कास्टिंग यूनिट हो गई। कास्टिंग यूनिट ये नहीं, वो थोड़ी सी क्लीन नहीं है, ये कास्टिंग यूनिट है। अब दोनों का रोल क्या क्या है एक बार और बता देते हैं। कास्टिंग यूनिट, ये कीज़ का एक फॉर्मेट है, नॉर्मली कीज़ कैसे बनी हुई है उसका भी एक फॉर्मेट है। अब इसका रोल क्या क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक टाइप करा, यहाँ पे एक पर्सन टाइप करता है, और टाइप करने पे अब आपने पूछा था, नहीं हमने देखा था कि इसमें इतने सारी कीज़ क्यों है। इसमें इतने सारे इसलिए कीज़ होते हैं क्योंकि इसमें सेपरेट कीज़ होती है। बोल्ड अलग होता है, मीन्स कहने का मतलब जब भी हमने MS वर्ड में टाइप किया था कंप्यूटर से, तो उसमें क्या था, अगर मुझे उसमें बोल्ड करना है तो मैं क्या करता था, उसको सेलेक्ट करके बाद में ऊपर जाके कहीं मुझे बोल्ड के लिए ऑप्शन मिल जाता था। एक कंट्रोल भी जो भी है वो आपका, उससे मैं बोल्ड कर देता, अंडरलाइन के लिए सिलेक्ट करके कंट्रोल U कर देता था। ठीक है, ऐसी चीज़ हम उसमें ऑप्शन था। बट पुरानी मशीन में ऐसा कोई ऑप्शन तो होता नहीं कि शिफ्ट दबा के मैंने उसे कैपिटल कर दिया। तो दोनों के लिए हमारी अलग यूनिट बनती थी। ठीक है, अलग कीबोर्ड बनते थे। कैपिटल का अलग कीबोर्ड बनेगा, स्मॉल का अलग कीबोर्ड बनेगा। कैपिटल का अलग साइज कोड होगा, स्मॉल का एक अलग डेफिनेट का साइज कोड होगा। ठीक है जी, जैसे कंप्यूटर में होता था ना, कंप्यूटर में होता है हर एक अल्फ़ाबेट्स का एक अलग बाइनरी नंबर होता है, हमने कभी पढ़ा था। ऐसे ही यहाँ पे इनका एक बाइनरी नंबर तो नहीं कहते, बट इसका एक परफोरेशन एरिया होता है, उस परफोरेशन एरिया से हम आइडेंटिफाई करते हैं। वो अभी बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, स्मॉल कैप्स भी हमने देखा था। स्मॉल कैप्स क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं बट स्मॉल साइज में होते हैं। ठीक है, कैप्स स्मॉल भी हो गया, ये थोड़े से रह गए इसमें और 2-4 डालना। स्मॉल भी हो गया ऑब्वियसली, स्मॉल तो आएगा ही, कैपिटल भी आएगा, वो रह गया इसमें। ठीक है, बोल्ड इटैलिक। तो यहाँ में मैंने सबसे पहले टाइप करा। टाइप करने के बाद जब मैं यहाँ से कोई चीज़ प्रेस करता हूँ तो जस्ट लाइक ए टाइप सेटिंग मशीन, टाइप राइटर मशीन, सॉरी, टाइप राइटर मशीन की तरह यहाँ पे भी क्या होता है, एक होल, एक पिन होती है, वो इस पे स्पूल पेपर पे स्ट्राइक करती है, यहाँ पे स्पूल पेपर। ठीक है, हाँ जी, इसमें देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप करा, टाइप करने के बाद जस्टिफिकेशन करते रहा। तो टाइप करने पे यहाँ पे एक पिन होती है जो इस पर स्ट्राइक करती है। ठीक है, स्ट्राइक करने से क्या होगा, वो स्ट्राइक क्यों क्यों करेगी, तो मैंने यहाँ पे प्रेस करा तो 16 LBS पाउंड यानी कि प्रेशर रिलीज करेगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ ये। ठीक है, इतना पाउंड प्रेशर कंप्रेसर लगा होता है, जो हमने अभी बता रहे थे कि कंप्रेसर लगा होता है। तो कंप्रेसर क्या करेगा, एक एयर रिलीज करेगा। ठीक है, पिन के साथ। तो वो पिन इसके पास टकराएगी और यहाँ से ना प्रेशर के साथ होल क्रिएट करेगी। अब सपोज मैंने ए दबाया तो किसी स्पेसिफिक एरिया पे उसका परफोरेशन होगा, वो एक एनकोडिंग होगा। ठीक है, यहाँ से एनकोड करेंगे। ठीक है, परफोरेशन कहाँ पे होगा वो हमें नेक टाई से पता नहीं चलेगा, वो कहते कहीं भी हो सकता है। जैसे ये एक स्पूल पेपर है, स्पूल पेपर जा रहा है तो यहाँ पे एक परफोरेशन होगा, तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा, छोटा एन यहाँ पे होगा कहीं पे, या 2 होंगे तो इसका मीनिंग M हो गया, यहाँ पे कहीं पे होगा तो ये परफोरेशन होगा। चलो मैं इसकी फोटोग्राफ दिखा दूंगा कि कैसे परफोरेशन होगा। तो ये होल्स बन जाएंगे जिसका मीनिंग हो गया कैपिटल P। तो कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वो यहाँ पे एनकोड होता है। देन पहले सबसे पहले तो छेद होगा, परफोरेशन होगा, छेद होगा। इसमें छेद होने के बाद इसको जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम इसको कास्टिंग मशीन में लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी इधर माउंट करने के लिए होता है, कास्टिंग मशीन में लगाएंगे। कास्टिंग मशीन उसे रीड करेगा, डिकोड करेगा। ठीक है, उसको रीड करेगा। और कास्टिंग मशीन ये एक स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करता है जो ये बताता है कि इस एरिया में अगर होल होगा तो इसका मीनिंग B है। ये मशीन वो एरिया को रीड करेगी कि कहाँ कहाँ होल है। उस होल से वो रीड करने के बाद फिर क्या करेगी, यहाँ पे सिग्नल देगी, आगे आगे सिग्नल देगी। यहाँ पे एक टैंक होगा, इधर टैंक होता है, टैंक में मेल्टेड एलॉय होता है। ठीक है, मेल्टेड एलॉय होता है। एलॉय बेसिकली वो बर्न हो रहा होता है, बर्न मीन्स वो नीचे से हीटिंग दे रही होती है, तो वो गर्म मेल्ट होता रहता है कंटिन्यूस। तो जैसे ही उसने रीड करा कि ये तो इस पोर्शन में है, यहाँ पे होल है,
तो वो क्या करेगा, आगे सिग्नल पास कर देगा और एन आगे ये ट्रांसफर कर देगा कि भैया ये तो एक होल है, नहीं एन पे एरिया पे है, तो ये यहाँ पे डाइज होती है, ठीक है, हर कैरेक्टर की एक डाई होती है, तो वो डाई पे हमारा मेल्टेड एलॉय फिल होता है, फिर जिससे वो फाइनली एक एलॉय एन नेम का एलॉय हमें मिलता है। फटाफट दोबारा से बताता हूँ, इसमें कोई अलग सी चीज़ नहीं है, एक 2 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 जिसमें हमने टाइपिंग करी, जिसमें हमने कोई भी कमांड दी, वो उसमें कमांड से क्या होगा, परफोरेशन होल हो जाएगी स्पूल पेपर पे, स्पूल SPOOL स्पूल पेपर पे होल होगा। होल क्या होगा, वो एक स्पेसिफिक एरिया पे होगा, फिर उसको स्पूल पेपर को हमने दूसरी यूनिट में डाला, वो यूनिट क्या करेगी, वो उस एरिया को रीड करेगी, उसे पता है कि अगर इस एरिया पे छेद है तो यानी कि ये एन वर्ड है या ए वर्ड है। उसके बाद वो क्या करेगा, आगे सिग्नल देगा कि भैया अब मुझे ए वर्ड का डाई बनाना है या ए वर्ड का टाइप बनाना है, तो ए वर्ड का वो टाइप बना के डिलीवर कर देगा। इंडिविजुअल टाइप बनता है, इसलिए इसमें इसको मोनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। इसमें इंडिविजुअली टाइप डिलीवर होता रहता है गैली पे, ठीक है। तो फिर यहाँ से डिलीवर पूरी की पूरी लाइन डिलीवर हो जाएगी। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है, ये कीज़ होती है इतने सारे, इसमें टाइप साइज इतना हो गया कि मिनिमम 4 पॉइंट से लेकर मैक्सिमम 14 पॉइंट तक हमारा टाइप यूज़ होता है। और इसमें जो मेज़र होगा, मेज़र मीन्स यहाँ ये लेंथ होगी बुक की, वो मैक्सिमम 60 M तक का साइज़ होगा, ठीक है, ठीक 60 M पाइका का साइज़ होगा, इतना वो हम प्रिंट करते हैं। मैक्सिमम कुछ भी तो लेंथ होगी, ऐसा नहीं कि हम कितना भी लाइन बड़ी लाइन बना सकते हैं, तो उसकी लेंथ डेप्थ तो हम कितनी बना सकते हैं, बिकॉज डेप्थ के लिए तो कोई वो नहीं है बाउंड, लेकिन लेंथ भी कितनी बना सकते हैं उसके लिए मैक्सिमम 60 एम्स होता है, ठीक है। इसकी स्पीड जो होती है 700 से 900 कैरेक्टर पर आवर, 1 घंटे में इतने कैरेक्टर टाइप हो जाते हैं, ओके। उसके बाद कास्टिंग मशीन की जो यूनिट होती है वो 600 से 700 कैरेक्टर पर आवर होती है, यानी कि जो टाइपिंग स्पीड होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो कास्टिंग मशीन। तो बहुत बार क्या होता है, हमें 2 कास्टिंग मशीन भी लगानी पड़ती है, बड़ी कास्टिंग मशीन, छोटी कास्टिंग मशीन, और या नहीं तो दोनों सेम साइज़ की कास्टिंग मशीन लगानी पड़ती है, जिससे क्या होता है हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, स्पेशली ऐसे जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा हो। मीन्स क्लियर कि ये इसमें 2 कास्टिंग मशीन होती है। इसके बाद ये टेबुलर वर्क यानी कि टेबल वर्क के लिए यूज़ होती है। जनरली इसमें करेक्शन करना आसान होता है, तो कोई भी ऐसे गलती वाले काम जिसमें टेबल वर्क जैसा होता है, जिसमें ग्राफ वर्क होता है, वहाँ पे हम मोनोटाइप मशीन यूज़ करते हैं, यानी कि बुक वर्क में हम मोनोटाइप मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें करेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरी लाइन, एक चीज़ याद रखो, तो फिर मैंने पूरा लाइन लिखा, ये पूरी की पूरी लाइन लिखी, मुझे लगा यहाँ पे, ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे यहाँ पे MOD आएगा, मोड लिखना था मुझे। तो मोड के लिए अब मैं क्या करूँगा, इसमें पूरी लाइन में से सिर्फ R को रिप्लेस कर दूंगा D से। मेरे पास गैली से बहुत सारे एक्स्ट्रा होंगे, वो पहले सेपरेट पड़े होंगे, तो उसमें से मैं रिप्लेस कर दूंगा। पूरी लाइन को डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मे की स्पेलिंग MAY के बदले कुछ MY लिखना था, मुझे माए लिखना था, वहाँ पे मैं इसको एक को रिमूव कर दूंगा, ए को, तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। इसलिए ये थोड़ा सा सुटेबल है स्पेशली फॉर बुक वर्क। स्पीड थोड़ी सी स्लो है बट स्टिल वर्किंग है। इसके बाद अगला है, नेक्स्ट है लाइनोटाइप। मैं फटाफट एक बार ब्रीफ देता हूँ सो दैट आपको ब्रीफ समझ में आ जाए, फिर एक बार लाइव वीडियो भी हम दिखा देंगे, नहीं तो मैं कुछ रिकमेंडेड वीडियो दिखा दूंगा। ये लाइन मीन्स पूरा कंप्लीट लाइन, यहाँ पे वो मोनो था सिंगल, यहाँ पे लाइन मीन्स एक कंप्लीट लाइन बनता है। तो इसमें पहले नीचे ये पढ़ लेते हैं। ऑटमार मार्गनथेलर करके एक पर्सन है जिसने इन्वेंट किया था 1886 में, उससे पहले 3 ईयर पहले बैक इन्वेंट किया था, ओके। द इंटरलाइन जो बाकी आगे की है वो हमारी 1911 में इन्वेंट हुई थी। इसमें कंप्लीट लाइन बनती है और पूरा इंस्टेड ऑफ एक कैरेक्टर के बदले पूरी की पूरी लाइन इसमें बनती है, ओके। इसमें जो लाइन पूरी की पूरी बनेगी, इधर पूरा सेंटेंस बना दिया मैंने, तो उस लाइन को हम स्लग कहते हैं। द लाइन प्रोड्यूस ऑन द मशीन इज नोन एज स्लग, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्लग कास्टिंग मशीन, ओके। तो इसमें हम इसके साइज देख लेते हैं, पहले ये बाद में आता हूँ, पहले आगे इसकी मशीन के बारे में दिखा देता हूँ। कीबोर्ड, इसका कीबोर्ड है और कीबोर्ड दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इसका ये मशीन है, मशीन में इस पर मैट्रिक्स आती है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ होती है, एक तो मैट्रिक्स और एक मैगजीन, ठीक है। मैगजीन एक काइंड ऑफ
केस होता है, बॉक्स होता है, ठीक है, ब्रीफ केस होता है, और मैट्रिक्स इज टाइप काइंड ऑफ टाइप, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, बाद में याद इसी टर्म से करना है, मैगजीन और मैट्रिक्स। एक टाइप का बॉक्स होता है, जो बॉक्स यहाँ पे लगता है, मैगजीन, ठीक। उस मैगजीन के अंदर हमारे बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि एक बॉक्स होगा जिसके अंदर हमारे बहुत सारे टाइप होते हैं, वो टाइप यहाँ पे रखे होते हैं, एक के ऊपर अलग होते हैं, बोल्ड के लिए अलग, इटैलिक के लिए अलग, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये टाइप यहाँ पे कीबोर्ड होगा, 90-100 के करीब का कीज होती है इसमें, ये भी आपको दिखा दूंगा। ये सिंपल ABCD वाला कीबोर्ड होता है, ठीक है। ये QWERTY कीबोर्ड नहीं होता, QWERTY नहीं होता, ये ABCD की वाला कीबोर्ड होता है। तो यहाँ पे ये होता है, ये इसका स्लैंटेड, इसका रैंप होता है। तो यहाँ से जब भी हम कोई प्रेस करते हैं तो इधर से क्या होता है, पहले तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फिल होता है ऑलरेडी, ऐसे थोड़ी सी रो बनी होती है, इसका कलर, चलो ऐसे रो बनी होती है। तो यहाँ से इस मैगजीन में से अक्षर गिरते हैं, और गिर करके ऐसे आगे एक ट्यूब के अंदर से जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमें इधर M है तो M, बहुत सारे इधर M लिखे होंगे, ऊपर मैगजीन से निकल के आते हैं। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे M प्रेस करा तो ये निकल के आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी खासियत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वो, इसमें इंडिविजुअल टाइप ना होके पूरी की पूरी लाइन कास्ट होती है। देन वो कास्ट होने के बाद फिर फाइनली आपको तो एक लाइन बनती है, मीन्स कंपाइल लाइन, जुड़ी हुई लाइन बनती है। तो इसमें अगर कुछ भी गलती हुई तो पूरी की पूरी लाइन चेंज होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, इसमें कास्टिंग मशीन, पीछे ही इसकी कास्टिंग यूनिट होती है, ये दोनों सिंगल यूनिट होती है, अलग से कोई यूनिट नहीं होती। तो कास्टिंग यूनिट इसमें अलग से नए नए फ़ॉन्ट वो डालती रहेगी, और हमें जो भी है हम यूज़ करते रहेंगे। तो थोड़ा बहुत हमारे पास टाइम पीरियड भी मिल जाता है कि इतनी देर में हमने M दबाया तो 4-5 हमें मिल गए। तो अगर 5-6 M ज़्यादा जरूरत पड़ गई तो एकदम से चले जाएंगे। जहाँ पे उसे रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें डालते रहता है पीछे से। ये पीछे इसका कास्टिंग मशीन होती है, यहाँ पे कास्टिंग, आगे से इसका ये ट्यूब होती है, और ये इसका रैंप होता है। यहाँ से ये से पास कर देता है, जैसे अक्षर दबाते हैं तो पास करके फिर आगे डिलीवरी यूनिट आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए और भी पिक्चर दिखाते हैं। ये फ्रंट पिक्चर है, फ्रंट पिक्चर, यहाँ पे वही मैगजीन आएगा, उसके अंदर मैट्रिक्स होगी, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपके इधर डिलीवर कर देगी। सिंगल यूनिट मशीन है। थोड़ा सा और दूसरा व्यू, सिंगल यूनिट मशीन है तो एक ही यूनिट में दोनों काम हो रहे हैं, कास्टिंग और वो। लेकिन इसकी खासियत क्या है, इसके यूज़ क्या है, या इसका बेनिफिट क्या है। इसका पहला नुकसान है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें पूरी की पूरी लाइन कास्ट होती है, ना कि इंडिविजुअल कैरेक्टर। तो अगर गलती हुई तो पूरी की पूरी लाइन को गलत में से को पूरी की पूरी लाइन डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, फ्रेश लाइन बनानी पड़ेगी। लेकिन फ़ायदा भी है कि पूरी कंपाइल लाइन मिल रही है, मीन्स ऐसा नहीं है कि गलती से कोई चीज़ मिस्टेक हो गई और लाइक फ़ॉन्ट हमारा इधर का उधर चला गया, तो ऐसा भी नहीं, पूरी की पूरी कंपाइल स्टिक सी बनेगी, वो स्टिक वैसे ही लगा दो, तो टेंशन, इस बात की टेंशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ये इंडिविजुअल एक ही यूनिट है तो फास्ट हो जाता है थोड़ा काम, मीन्स प्रोडक्टिव होगा वो एक ही यूनिट पे डिपेंड होना पड़ेगा। सिंगल एक वन मैन मशीन है तो इसमें ये नहीं है 2 मैन चाहिए होंगे कि 2 यूनिट है तो अलग अलग पर्सन चाहिए होंगे। और ऐसा भी मोनोटाइप में क्या होता था, पहले आपका रोल खत्म होगा तब आप दूसरी यूनिट में उसे लगाओगे, तो वो टाइम टेकिंग होता था। तो यानी कि 4 घंटे में आप पहले वो रोल खत्म करोगे, फिर उसको दूसरी यूनिट में लगाओगे, फिर उसके बाद वो 4 घंटे लगाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, साथ के साथ ऑन द स्पॉट डिलीवर कर रहा है। न्यूज़पेपर जैसी काम में वहाँ पे ये यूज़ करते हैं। बट यहाँ इसमें ना जस्टिफिकेशन में दिक्कत आती है, उसमें जस्टिफिकेशन अच्छा होता है, इसमें जस्टिफिकेशन बेकार होता है। न्यूज़पेपर वाले में हम इसको यूज़ करते हैं, बुक वर्क में, क्वालिटी वर्क में हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सेलेक्ट कास्टिंग मशीन कहते हैं। फ़ॉन्ट इसने बता दिया, इतने मिनिमम से इतना पॉइंट होता है, उसके बोल्ड, इटैलिक, स्मॉल, कैपिटल हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम इतने पाई का यूज़ करते हैं। स्पीड हमारी इतनी होती है। इसमें वर्किंग इसके कुछ देख लो, असेंबलिंग ऑफ मैट्रिक्स एंड स्पेस बैंड इन द असेंबलर एक्टिवेट बाय द कीबोर्ड कंट्रोल, ठीक है। इस मैट्रिक्स होगी तो वो मैट्रिक्स की असेंबलिंग, यहाँ पे स्पेस बैंड होता है, स्पेस बैंड होता है, वो उसको इकट्ठा करता है। जस्टिफिकेशन ऑफ लाइन इन द फुल मेजर, ये एक नॉर्मली हमें गैसिंग जस्टिफिकेशन करना पड़ता है एज कम्पेयर टू उसमें, ठीक है। वो अपने आप ही एक बार जस्ट अच्छे से जस्टिफाई कर देगा। कास्टिंग 10 लाख, फिर उसके बाद वो
पूरी लाइन प्रिपेयर करेगा, उसको कास्ट करेगा, मीन्स एक बाइंड कर देगा, एक पूरी की लाइन जोड़ देगा। डिस्ट्रीब्यूट द मैट्रिक्स एंड द स्पेस बाइंड इन द ओरिजिनल स्टोर पोजीशन। उसके बाद अगर उसमें से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हमने रिजेक्ट कर दिया तो वो वहीं उसे डिस्कार्ड कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, वापसी हमारे मैगजीन के अंदर डाल देगा। ठीक है, इसमें कीज़ होती है 90, इक्वली 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप में एक अपर केस हो गया, एक लोअर केस हो गया, एक स्पेशल पर्पज केस हो गया, तो 3 ग्रुप में होंगे। 24 हमारे कैरेक्टर होते हैं, तो बाकी हमारे फॉन्ट और वो हो गया। ये एक बार देखो। इसके बाद हम फोटो टाइप सेटिंग होगा, एक बार हम इसमें और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पहली बार में एक ब्रीफ ले लेते हैं। और हम क्या करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो दिखा दूँ, वो वीडियो आप एक बार देख लेना। यहाँ पे मैं शेयर नहीं करता बिकॉज कॉपीराइट इशू होगा किसी और की वीडियो, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, वो लिंक आप खुद से देख लेना, आपको वर्किंग दिख जाएगी, देन आपको मोमेंट पता चल जाएगा कि कैसा फ्लो कर रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही है, थोड़ा सा मैंने फास्ट कराया। नेक्स्ट यूनिट हम इसके अलावा फोटो टाइप सेटिंग करेंगे। फोटो टाइप सेटिंग कोशिश करूँगा कि आजकल मैं इसे जल्दी से जल्दी दे दूँ। थैंक यू इसके लिए।